चैप्टर 2 का है बहुपद पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल a0 a1 a2 x स्क्वायर डॉट 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 an x के पावर n। चर x में घात एक बहुपद है। चर x में घात एक बहुपद है जहाँ n एक क्या है और ऋणात्मक पूर्णांक है, मतलब माइनस वाला नहीं, माइनस उसमें नहीं हो सकता है। ठीक है, a0 a1 a2 सब क्या है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर है। ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ आपका पावर घटते हुए जा रहा है। देखो यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है जी, यहाँ और कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब एक है। एक्स वाला क्या है, चर है, ये वाला अचर है। ठीक है, अब बहुपद के घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, बहुपद के घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। एक में अगर रैखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल, द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, त्रिघात बहुपद क्यूबिक पोलिनोमियल, उसी तरह चतुर्घात बहुपद भी पूछ सकता है। एक साल पूछ दिया था कि निम्नलिखित में चतुर्घात बहुपद में कितना घात होता है, तो 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। स्थिर बहुपद है कांस्टेंट पोलिनोमियल, शून्य बहुपद है बहुपद जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, अब रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो, सबसे अधिक, अधिकतम मतलब सबसे अधिक घात 1 हो, तो क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। इसका व्यापक रूप जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, मानक रूप या व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस b। पढ़ने का मतलब यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1 रहता है, क्या रहता है, पावर 1 रहता है यहाँ पे। और ये जो है यहाँ 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं यहाँ देखिए 5x प्लस 3x प्लस 0, या क्या हो गया आपको रैखिक बहुपद। सवाल डायरेक्ट इससे आता है कि निम्नलिखित में रैखिक बहुपद का कौन सा रूप है, 4 वो ऑप्शन आपको दे देगा, तो समझिएगा जिसका पावर यहाँ कुछ नहीं है, 1 रहता है, उसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। अब द्विघात बहुपद, ऐसे बहुपद जिनका अधिकतम घात और ज्यादा से ज्यादा घात कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, इसको द्विघात बहुपद कहते हैं। तो यहाँ गलती लिखा गया है, द्विघात ना, यहाँ द्विघात लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ द्विघात। इसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद कहते हैं। जिसका पावर 2 हो, यहाँ देखिए यहाँ x के पावर ज्यादा से ज्यादा 2 है, तो द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए यहाँ 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, यहाँ पावर 2 है, मतलब द्विघात बहुपद है। आया समझ में? ठीक है, यहाँ देखिए 3x स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पावर 2 है, मतलब द्विघात बहुपद है। अब त्रिघात बहुपद, ऐसे बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 होती है, तो क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद बोलते हैं। इसका व्यापक रूप क्या है, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, समझे, 3x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यहाँ देखना है, सबसे ज्यादा पावर देखना है, 3 है, मतलब त्रिघात बहुपद। यहाँ देखिए, समझे ना, यहाँ देखिए आप, यहाँ पर 2 लिखा गया, यहाँ 3 कर लेते हैं। ठीक है, अब सिर्फ x³ है। अब ये ना कहिएगा सर यहाँ इतना फॉर्म है, आप एक लिखेंगे तो त्रिघात बहुपद होगा। यहाँ पर क्या है, पावर 3 है, समझे कि नहीं। अब इसको 1 कर सकते हैं, है ना, इसको 1 कर लेते हैं। ठीक है, अब स्थिर बहुपद कांस्टेंट पोलिनोमियल, ऐसे बहुपद जिसे चर की अधिकतम क्या मान क्या हो, 0 हो। यहाँ देखिए यहाँ कुछ भी ना है, 0 हो, इसमें शांत रहो, तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ 0 मतलब ये नहीं है, तो यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब शून्य बहुपद क्या है, शून्य बहुपद में चर की अधिकतम घात अनंत होती है। क्या होती है, अनंत। जैसे यहाँ देखिए 0 है, यहाँ पर गुणांक में इसका मान कुछ भी हो सकता है, 100, 150, 200 कुछ भी हो सकता है, इसको शून्य बहुपद बोलते हैं। ठीक है, अब बहुपद की पहचान कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर साल इससे सवाल आता है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, चाहे कौन सा बहुपद है,
इसलिए पहचान क्या है, तो कभी भी जो भी पावर में चीज अंक होगा वह आपको रूट में नहीं होना चाहिए और नहीं बाटा में होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। काम चाहिए पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूरा अंक होना चाहिए, कहीं माइनस में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, समझे कि नहीं। यहाँ देखिए यहाँ पूरा है नहीं, अब यहाँ देखिए यहाँ पर एक से जो है रूट के अंदर है, तो ये बहुपद हो ही नहीं सकता है, समझे कि नहीं। यहाँ देखिए यह रूट एक्स है, तो रूट एक्स का मतलब हो गया पावर 2 होता है, तो एक्स का पावर 2 हो जाएगा, मतलब ये अभी तुम्हारा बहुपद नहीं है क्योंकि पावर में है जी। घात जो है यहाँ बाटा में हो गया, 1/2 लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए यह लिखा हुआ है, आपको एक्स यहाँ है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, माइनस में हो जाएगा, तो यह घात जो है माइनस में आपका चला गया, इसलिए यह भी आपका बहुपद नहीं होगा, यह भी बहुपद नहीं होगा। जैसे यहाँ एक्स लिखा हुआ है, रूट एक्स लिखा हुआ है, तो इस रूट का मतलब 1/2 होता है, समझे। इसलिए जब इसको इधर लिखेंगे ना तो एक्स की पावर 1/2 ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इसलिए यह भी तुम्हारा बहुपद नहीं होगा, समझे। प्लस 5x होना चाहिए, एक्स लिखा है, अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए और 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे सारा जो है, ठीक है, मतलब ना माइनस में नहीं है, पूर्ण संख्या है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे, समझ में आया। तो हर साल सवाल 1 नंबर का आता है कि 4 को ऑप्शन देगा निम्नलिखित में कौन बहुपद है या कौन बहुपद नहीं है, तो पावर आपको बाटा में नहीं होना चाहिए, नहीं रूट में होना चाहिए, समझे कि नहीं, तो अभी आपका बहुपद कहलाएगा। जैसे यहाँ देखिए यहाँ अगर ऐसा दिया हुआ है बहुपद नहीं हो सकता है, नहीं होगा, जब माइनस में पावर है ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। यहाँ देखिए बाटा में है पावर है ना, ये भी आपका बहुपद नहीं होगा, ऐसा सेंटेंस में दे सकता है। और बहुपद के शून्य जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, अब यहाँ से आपका मेन चीज स्टार्ट होता है, फॉर्मूला जिससे आपका चैप्टर बनेगा। अब यहाँ देखिए शून्य एक्स का मान जिस पर बहुपद 0 हो जाए तो बहुपद का शून्य कहा जाता है, ठीक है। एक्स का वह मान जिस पर बहुपद 0 हो जाए, जैसे यहाँ देखिए पी एक्स बराबर 0 होना चाहिए, जैसे यहाँ देखिए जैसे कोई क्वेश्चन लेते हैं 2x² - 8 = 0 अगर हो जाए इसका मान तो यह बहुपद का। जैसे यहाँ देखिए आप यहाँ 2 से काट सकते हैं, 2 चौके 8 हो जाएगा, अब x² बराबर 4 होगा। अब देखिए अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट में आ जाएगा, तो 4 का वर्गमूल +- 2 होगा ना। अब इसका मान इसमें रख कर देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। अब देखिए जैसे यहाँ px बराबर हमारे पास इतना है, तो हम क्या करते हैं, x का मान पहले प्लस रखेंगे उसके बाद माइनस रखेंगे, तो प्लस रखते हैं, जहाँ जहाँ x है तहाँ 2 रखेंगे, तो मान रखें तो गुना लिखेंगे ना, 2 दूना 4, तो 4 दूना 8, 8 में से 8 गया 0, तो परिभाषा क्या है, शून्य x का मान जिस पर बहुपद 0 हो जाए तो वो बहुपद हमारा 0 हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, शून्य कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा। अब एक फिर -2 भी था है, तो माइनस रख रहे हैं, देख रहे हैं, तो यहाँ x जब 2 रखेंगे, देखो ये स्क्वायर करने से 2 बार गुना करने से प्लस हो जाता है, तो 2 दूना 4 यहाँ प्लस में आ जाएगा, तो 4 दूना 8, 8 में से 8 कैसे गुण का मान दीजिए आ गया, समझ में आया कि नहीं। तो मतलब ऐसा मान जो जिस पर आपको बहुपद 0 आ जाए क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। अब आया किसी बहुपद के शून्य को और गुणांकों को भी संबंध क्या होता है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, ठीक है। अब देखिए द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0, वहाँ बताए थे अभी परिभाषा में। अब देखिए अब यदि अल्फा, इसको अल्फा पढ़ते हैं, क्या बोलेंगे इसको, अल्फा, इसको बीटा बोलेंगे, ठीक है।
किताब में आपको ए जैसा लिखा रहेगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर शून्यक होगा, शून्यक हो तो अल्फा बीटा इस द्विघात बहुपद का शून्यक है तो हम लोग शून्यकों का योग बराबर क्या करते हैं, माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसको फॉर्मूला में हम कैसे लिखेंगे, तो शून्यकों का योग का मतलब शून्यक हम क्या माने, अल्फा और बीटा माने। तो अब यहाँ का योग का मतलब जोड़, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स का गुणांक माइनस में, तो एक्स का गुणांक कितना है बी, तो माइनस बी अब बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कथी ए है, तो बी बटा ए हो गया। अब हमको फॉर्मूला याद रखना है कथी, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, या शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बाई ए। समझ में आया कि नहीं। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्य का अल्फा बीटा माने हैं तो इसको अल्फा इंटू बीटा मान लेंगे, हाँ? तो होता है माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का माइनस एक्स का गुणांक बी है, तो यहाँ गलत लिखा है बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब अचर पद का मतलब हो गया, यहाँ देखिए अचर तो यहाँ सी है, अचर पद मतलब यहाँ कोई भी अंक हो सकता है, तो हो जाए सी बटा ए हो जाएगा। क्या होता है शून्य को गुणनफल सी बटा ए, गुणनफल यानी गुना, एक फॉर्मूला में हमको और मिल गया, शून्य को गुणनफल हो गया क्या, सी बाई ए हो गया। अब अगर द्विघात बहुपद निकालना होगा, हर साल 44 से आता है, इस साल क्या है, अगर आपको द्विघात बहुपद निकालना है उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपको बहुपद निकालने का फॉर्मूला है, समझे कि नहीं। अब इसके बाद में त्रिघात बहुपद का कुछ फॉर्मूला है और कल हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे, समझे।